हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं आपका नाम लेकर के रीडिंग करूंगी, वरना पता चलेगा कि कौन किसने देखा पता भी नहीं चलेगा। और कमेंट बॉक्स भी ऑफ है जिसके कारण से आप लोग कमेंट भी नहीं कर सकते। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर लिस्ट में आ जाइए ताकि मैं आपकी रीडिंग कर सकूं, लगे कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है वैसे। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। किससे और क्या बातें कर रहे थे आज शाम। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे करेज का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा एक मेहनत से बना हुआ रिलेशनशिप है, या कहें तो बहुत मेहनत से आपने इस पर्सन को पाया है, या बहुत मेहनत लगाई है, बहुत एफर्ट डाले हैं आपने इस रिलेशनशिप में। जितना कि मुझे ये दिख रहा है बहुत कठिन था, बहुत परिश्रम के बाद आपको ये रिलेशनशिप मिलना चाहिए। ठीक वैसा मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कठिन परिश्रम की है, तब जाके आपको ये रिलेशनशिप मिला है, तब जाके आपको ये जो आप पर्सन को देख रहे हो जिस सिचुएशन में, वो सिचुएशन नज़र आई है आपको। एक जो होता है ना कि आपने बहुत ट्राई किया है इससे पहले भी, है ना, तो बहुत मेहनत लगाई है इस पर्सन को पाने के लिए आपने। चलिए बात करते हैं आपके अदर कार्ड्स की, यानी कि इस पर्सन ने आज शाम को किससे और क्या बातें करी हैं वो हम देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस, ओके, ट्रस्ट, टोटलिटी, पॉलिटिक्स, लेजीनेस, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड टर्निंग इन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है, देखो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए कि आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी भी पूरे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होंगे। लाइफ में जिसके साथ भी चले जाओ, अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए, एक दूसरे के साथ नहीं आए, तो समझ लेना कि आपकी लाइफ, है ना, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होने वाली है। आपको रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है एकदम से ये कहते हैं ना कि जुड़ते जुड़ते टूट जाना, है ना, तो वो है। आपके पर्सन का कहना ये है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन, लेकिन हम दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत अपने अपने जो एक एडवाइस होती है ना, फ्री की एडवाइस देने लोग चले आते हैं। तो वो फ्री की एडवाइस देने वाले हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। हमारी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि फ्री की एडवाइस दे जाते हैं और हम सुन के रहना पड़ता है हमें, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हम दोनों के बीच में आग लगाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं।
मैं तो अपने आप को शांत रखता हूँ, मैं तो अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। इतना ज़्यादा मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। मेरा पर्सन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मेरे दोस्तों को, अदर दोस्तों को बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है कि तुझे भी हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि जो मेरा ये रिश्ता है ना, मुझे इतना बेहतरीन, मुझे इतना पसंद है, फिर भी मैं इस रिश्ते के लिए जो है अपने अंदर ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ कि ये रिश्ता मैं आगे तक ले जा पाऊँगा या नहीं ले जा पाऊँगा। मैं खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेस से मतलब कि बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अपने रिलेशन को लेकर के, मैं अपने सिचुएशन को लेकर के, मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं अपना रिलेशन छोड़ दूंगा या अपनी सिचुएशन छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि मैं जो है फटाफट करके एक्शन नहीं लेता हूँ। मेरे अंदर ये है, मैं थोड़ा सा, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा लेज़ी हूँ, कितना ज़्यादा लेज़ी हूँ, और मैं झटपट काम नहीं करता, तुम्हें ये भी पता है। झटपट काम करने वाली मेरी आदत है भी नहीं। झटपट कैसे करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। झटपट ऐसे होना, वैसे होना, ये करना, वो मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अपने आप को एक बहुत ही अच्छा सा पर्सन मैं साबित करना चाहता हूँ उसके सामने। मैं उसे और ज़्यादा समझना चाहता हूँ, और ज़्यादा डीपली समझना चाहता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ कि और ज़्यादा डीपली समझना चाहता हूँ, और समझ करके इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उस प्रॉब्लम के साथ डील करना चाहता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ। मुझे उसके साथ रहना, उससे बातें करना, उसके सवालों के जवाब देना, या उसके साथ रिलेशनशिप को रखना है ना, मुझे बहुत 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 पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम समझ जाओ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो है ना उसके बगैर खुश नहीं रह सकता, उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी बस ज़िंदगी रहेगी, मतलब उसमें ना उमंग रहेगी, ना तरंग रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा आगे कंटिन्यू, ठीक है। जैसे कि हम दोनों का जो सेपरेशन है ना, अगर ये सेपरेशन नहीं टूटा तो फिर मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा फील होता है सच्ची। बॉटम ऑफ द डेक, साइन का कार्ड। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि देखो रिलेशनशिप तो है, ठीक है, रिलेशनशिप है, और बहुत बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। मैं ये नहीं कह रहा है कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, या हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है, हम दोनों के बीच में वो भरोसा ही नहीं है ना। तो प्यार भरोसा जो है ना, यहाँ पे जीतना पड़ेगा, मुझे जीतना पड़ेगा। उसका प्यार, उसका भरोसा, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, है ना, वो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे परेशान हो गया हूँ। मैं यहाँ पे जो ट्रस्ट है ना, वो सब कर कर के मैं परेशान हो गया हूँ। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मैं मैनिफेस्ट करूँगा अपने पर्सन के लिए। सच में बता रहा हूँ मैं कि मैं जो है ना, जो अपनी तरफ से बन सकता है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक, मैं जो है ना एकदम, मैं अपने आप को एक बहुत ही लकी पर्सन समझता हूँ कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं उसके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपना एफर्ट डाल दूँ, है ना। मैं खुश हूँ कि मेरे साथ वो है। मुझे उसके बगैर चैन नहीं आता, मुझे उसके बगैर सुकून नहीं आता। मुझे वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगता है, कहीं रास्ते चलते हुए या कहीं भी। मुझे उसका जो एक डीप अटैचमेंट है ना, मुझे उसके साथ वो अटैचमेंट हो गई है। मैं नहीं समझ पाता कि वो अटैचमेंट मेरी डीप कैसे हो गई,
या कैसे मैं उसके साथ आगे बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अब बस इतना पता है कि मुझे अपना प्यार उसको देना है और दिल से देना है, सच्ची भावनाओं के साथ देना है, चाहे जैसे देना हो, बट देना है, ठीक है, बट देना है। मुझे कोई अब डरा नहीं सकता, मुझे अब कोई धमका नहीं सकता। मैं जैसा करूँगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा ही करूँगा। मेरे अंदर वो फीलिंग्स आ चुकी हैं, अब मेरे अंदर वो हो चुका है कि अब ज़िद है, ज़िद पकड़ ली है मैंने कि मुझे ये करना है तो करना है। मैं किसी से गाइडेंस भी लेने के लिए सोच रहा हूँ, पता नहीं अब कौन मुझे गाइड करेगा कौन नहीं करेगा, बट मैं किसी से गाइडेंस लेने के लिए सोच रहा हूँ, मैं किसी की हेल्प लेने के लिए सोच रहा हूँ। अगर तू मेरी हेल्प कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प कर दे मेरे भाई। अगर हेल्प कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और मैं निश्चिंत हो जाऊँगा कि हाँ, मुझे मेरा अपना आदमी कोई मेरी हेल्प कर रहा है। और मैं तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तू मेरी हेल्प करेगा या करेगी, तुझे हेल्प करना ही पड़ेगा। तो मुझे ओवरऑल रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन के दोस्त ने इनको क्या कहा ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय। चलिए ये वीडियो भी देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं ये ब्रेसलेट के बारे में। ये जो ब्रेसलेट आप लोग देख रहे हो ये है ब्लैक ऑब्सिडियन एंड सेलेनाइट। ये ब्रेसलेट है जिसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। ये ब्रेसलेट का क्या प्रॉफिट है, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले तो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। ये ब्रेसलेट जो है आपके रूट चक्रा को सही करता है, यानी कि रूट चक्रा को खोलने में आपकी हेल्प करता है। आपको ब्लैक एनर्जी से जो है ये स्टोन बचाता है, जेम स्टोन है, ठीक है। तो ये जो है आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, प्रोटेक्शन के लिए है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये जो ब्रेसलेट है आपको एक गजब का आकर्षण आपके अंदर पैदा करता है। आकर्षण का मतलब यही है कि अट्रैक्शन, आपके तरफ लोग खींचे चले आते हैं। इस तरीके का अट्रैक्शन ये जो है ब्रेसलेट आपके अंदर क्रिएट करता है। आपको पहन करके इसको इतना पॉजिटिव फील होगा, इसको इतना अच्छा लगेगा। आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। ये जो ब्रेसलेट है इसका बहुत ही अच्छा जो है मेडिकल में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा। देखो ये तो सबसे पहले आपके सुंदरता को बढ़ाता है, आकर्षण बनाता है, आपको निगेटिविटी से बचाता है, आपके ब्लॉकेजेस को खोलता है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट है ये आपको तुरंत असर करता है। ये नहीं है कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिला आपको, नहीं। इस ब्रेसलेट की खामी यही है, खामी नहीं कह सकते हैं इसकी, कहते हैं ना कि तारीफ़ है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उसको बताऊं। तो ये जो वर्ड है ये देखो, ये ब्रेसलेट की खूबी कह रही हूँ, हाँ खूबी यही है कि ये आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन पावर जो है आपके अंदर बढ़ाता है, ठीक है। ये आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है, कमज़ोरी, आपकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोष लगा देता है, काम कोई दूसरा करता है और दोष आपके ऊपर थोप देता है कि अरे तुमने ही तो किया था, लेकिन आपने नहीं किया होता है, लेकिन दोष सारा आपके ऊपर आता है। तो ये ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा क्या, चीज़ों को सही दिखाने में, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करने में। अगर आपको हिचकिचाहट भी होती है ना तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये जो है नकारात्मक शक्तियों को जो है तोड़ता है, ठीक है। और आपके इमोशनल फीलिंग्स को ये बैलेंस करता है, ठीक। ये जो ब्रेसलेट है
ये आपके जो है इमोशंस को, देखो जहाँ से आपको कटना है वहाँ से तो कट ही लोगे, है ना, मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे तो वो बैलेंस करता है ये, ठीक। ये ब्रेसलेट जो है हीलिंग के लिए बहुत बहुत बेहतरीन सा जो है ये ब्रेसलेट है। और अगर किसी का आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जैसे कि आप पार्टी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हल्के में लेते हैं, तो उसके लिए जो है ये ब्रेसलेट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रेसलेट आपकी तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा, लोगों को जो है लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। ये ब्रेसलेट की खूबी है, ठीक। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हो। या आप जिस भी पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने तरफ, चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाए, है ना, तो ये इस ब्रेसलेट से किया जा सकता है। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पुराने रिश्ते ख़राब भी हो गए हैं ना, जिसके साथ भी ख़राब हो गए हैं, फैमिली के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, या आपका कोई कलीग है उसके साथ भी आपको अपना रिलेशन सही करना है, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है 8 mm में, आपको ये बीड्स जो है आपको 8 mm में मिलेंगे। ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी इसकी बुकिंग कंफर्म करवा लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों से जो है पीड़ित हैं तो तो यह है आज ब्रेसलेट की जानकारी। मिलते हैं रीडिंग में।